जब आदमी मुर्दाघर में अपनी मृत पत्नी को व्यवस्थित कर रहा था तो उसने हैरानी से देखा कि उसकी बाह पर अचानक से एक अर्धचंद्राकार बर्थमार्क आ गया है। लेकिन उसने कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप महिला की बाह को सफेद कपड़े में रख दिया। इसके बाद वह पंजीकरण विभाग गया और अपनी पत्नी का पंजीकरण तुरंत रद्द करवा दिया और उसके लिए एक भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन किया। उसने सबके सामने अपनी मृत पत्नी के 30 लाख मुआवजे की राशि एक धर्मार्थ संगठन को दान कर दी और यहाँ तक कि उसके बैंक कार्ड और पहचान पत्र को वहीं राख कर दिया। वह क्रूर और निर्दयी नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि ऐसा करके ही वह अपनी जान बचा सकता था। दरअसल पिछले जन्म में आदमी की पत्नी की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। एक वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते वह अपनी मृत पत्नी के परिवार की अच्छी तरह देखभाल करना चाहता था। उसने न केवल कड़ी मेहनत करके परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल की, बल्कि अपनी सैलरी कार्ड भी साले को दे दिया। जब तक कि एक दिन उसने अनजाने में उन दोनों की साजिश सुन ली। अच्छा हुआ कि तुमने जीरो की जगह अपनी मौत का नाटक किया, नहीं तो उस बेवकूफ लोग से वो कैसे चुपचाप सारी बचत और संपत्ति मुझे दे देता। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने मौत का नाटक किया था और वास्तव में उसकी जुड़वा बहन मरी थी। गुस्से में आकर उसने तुरंत शेन परिवार को दिया हुआ सब कुछ वापस लेने की मांग की, लेकिन दोनों को डर था कि सच सामने आ जाएगा। तो उन्होंने उस आदमी को मानसिक अस्पताल में डाल दिया, जहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गईं और उसके लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के बाद उसे यातना देकर मार डाला। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वह अपनी साली के कार दुर्घटना वाले दिन वापस आ गया। इस समय उसकी पत्नी और बहनोई दिखावा करते हुए उसे दिलासा दे रहे थे, यह सोचकर के